दोस्तों, कुदरत जब अपना इंसाफ दिखाती है ना, तो ना फिर तोप काम आती है, ना टेक्नोलॉजी काम आती है और ना ही दुनिया की सबसे बड़ी फौज काम आती है। आज की इजराइल को देखकर यही महसूस होता है कि वो जो दूसरे के घरों को आग लगाते थे, आज खुद अपने ही घरों में जल रहे हैं। वो सरजमीन जो मुसलमानों से छीन कर अपनी सल्तनत बनाने का ये ख्वाब देख रहे थे, आज दहकते शोलों की लपेट में आ चुकी है। ये सिर्फ आग नहीं है, ये उस जुल्म की चिंगारियां हैं जो बरसों से दबती जा रही थी और आज वो शोले बनकर इजराइल पर बरस रही हैं। हाल ही में इजराइल की मुख्तलिफ बस्तियां और जंगलात ऐसी आग की लपेट में आ रहे हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ये आग 60 से ज्यादा इलाकों तक फैल चुकी है और कई किलोमीटर के दायरे में हर चीज को राख में बदल रही है। जिस तेज हवा ने कभी फलस्तीनियों के घर जलाने में मदद दी, आज वही हवाएं 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इजराइल के अपने ही शहरों को निगलने के लिए दौड़ रही है। इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू सर्विसेज बेबस हो चुकी हैं और इजरायली गवर्नमेंट ने यूरोपीय ममालिक से मदद भी मांग ली है। यह हादसा इत्तफाक नहीं है, बल्कि एक तवील मंसूबाबंदी का अंजाम है। 1909 की बात करें, जब अंग्रेजों ने तिल अबीब में सिर्फ 60 यहूदी खानदानों को लाकर बसाया था, तब यहां का असल नाम पता है क्या था? जाफर था और मुसलमान मेजॉरिटी में थे। बाद में सल्तनत उस्मानिया ने यहूदियों को निकाल बाहर किया, मगर पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत को तोड़कर दोबारा यहूदियों को यहां आबाद करने की राह हमवार की गई। थियोडोर हर्जल ने, जिसने लोगों ने इस साजिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहूदियों ने खास स्ट्रैटेजी अपनाई कि वो मुसलमानों के घरों के अतराफ में जमीनें खरीद कर उन्हें बेदखल करते रहे और यही तरीका उनके बैतुल मकदस तक पहुंचने का रास्ता बना, क्योंकि तेल अबीब से बैतुल मकदस का फासला सिर्फ 66 किलोमीटर है। इन इलाकों में मौजूद जरखेज जमीनों पर यहूदियों ने फलस्तीनियों को निकालकर सनोबर और दियार जैसे दरख्त लगाना वहां पे शुरू कर दिए। असल में याद रखिएगा, यहां जैतून के दरख्त होते थे जो फलस्तीनी सकाफत का एक हिस्सा थे और कुदरती तौर पर आग की लपेट में नहीं आते थे, मगर सनोबर के दरख्त आग को ना सिर्फ तेजी से पकड़ लेते हैं, बल्कि जंगल में शोलों का सैलाब भी बर्पा कर देते हैं। और माहौलियाती जो माहिरीन हैं वो पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि ये जंगलात कुदरती बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं, मगर इजराइल ने फलस्तीनी शनाख्त मिटाने की जिद में कुदरत के असूलों से भी छेड़छाड़ की और यही जंगलात आज इजराइल के खिलाफ वेपन बन चुके हैं। कनाडा पार्क जो एक फलस्तीनी गांव को मिटाकर बनाया गया था, 70% डैमेज हो चुका है और इजराइल के बड़े इलाके भी आग से झुलस चुके हैं। यहां हजारों घर जलकर राख हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद जख्मी हो चुके हैं। इन इलाकों में वही यहूदी आबाद थे जिन्होंने मुसलमानों से जबरदस्ती जमीनें छीनी थीं, आज यही जमीनें उन्हें जला रही हैं। इजरायली मीडिया मुकम्मल डैमेज बता ही नहीं करा, क्योंकि हकीकत यह है कि हजारों एकड़ पर फैले जंगलात, लाखों दरख्त और अरबों डॉलर्स की जरी जमीन तबाह बर्बाद हो चुकी है। ये आग बैतुल मकदस के करीब आ चुकी है और कई मरकजी रास्ते उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये आग 30 अप्रैल को भड़की, जो इजराइल में शोहदा की याद का दिन समझा जाता है। उसी दिन से इजरायली इंडिपेंडेंस डे की तकरीबात मनसूख की जा चुकी हैं। जब फलस्तीनी इलाकों में बम बरस रहे थे, तब दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई थी। आज जब इजराइल के दरख्त जल रहे हैं तो सारी दुनिया अफसोस कर रही है। यूरोप मदद को दौड़ा चला आ रहा है, मगर जब गजा में इंसानों को जलाया जा रहा था तब कोई आवाज ना उठी। हम जैसे बेगैरत जो मुसलमान लीडर हैं 57 ममालिक के, उन बेगैरतों के मुंह से भी एक लफ्ज नहीं निकला। और गजा में आज भी मलबे तले हजारों लाशें दफन हैं जिन्हें निकालने में सालों लगेंगे। और खान यूनिस वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा बमबारी हुई और 39 मिलियन टन बारूद वहां पर गिराया गया, जिसका वजन मिस्र के 10 पिरामिड्स के बराबर बनता है। दोस्तों, वक्त कभी भी किसी पर एक जैसा नहीं रहता। आज जो पावर में है, कल वही कमजोर हो सकता है। आज इजराइल जल रहा है, कल कुछ और भी हो सकता है, मगर अल्लाह का वादा है कि जालिम कभी कामयाब नहीं होता। आज बैतुल मकदस के रास्ते बंद हो चुके हैं, मगर याद रखो वो दिन दूर नहीं है जब उन रस्तों से आजादी का काफिला गुजरेगा। जुल्म की बुनियाद पर बनने वाली कोई दीवार ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। कुदरत खामोश जरूर रहती है, मगर जब बोलती है तो सबको जलाकर
راکھ کر دیتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔